ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि यूज़र्स के डिफरेंट रोल्स क्या होते हैं। तो ये हमारे पास वेबसाइट है। तो अब आप देख सकते हैं कि जब आप ऐड न्यू यूज़र करते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट रोल्स आते हैं। तो हर एक रोल का एक पर्पस होता है और हर रोल के मुताबिक उसको उसको उसकी फंक्शनैलिटी दी जाती है। अब वो फंक्शनैलिटी क्या है कि अब किसी यूज़र को आप चाह रहे हो कि ये पोस्ट ना कर सके, कोई यूज़र चाह रहे हो कि पेजेस और पोस्ट को चेंज ना कर सकें, तो ये फंक्शनैलिटीज़ होती हैं। ठीक है। तो अब वो कैसे होती है और किस रोल का क्या पर्पस है, अब हम उसको देखते हैं। बेसिकली यहाँ पे सुपर एडमिन, एडमिनिस्ट्रेटर, एडिटर, ऑथर, कंट्रीब्यूटर और सब्सक्राइबर ये रोल होते हैं। जो वर्डप्रेस इंस्टॉल करता है, ठीक है, वो एडमिनिस्ट्रेटर कहलाता है। ठीक है। और इसको आप सुपर एडमिन भी कह सकते हैं। तो उसके बाद होता है एडिटर, ऑथर, कंट्रीब्यूटर, सब्सक्राइबर। एडमिनिस्ट्रेटर के पास आपकी हर एक फंक्शनैलिटी होती है। जो ये सुपर एडमिन है, सुपर एडमिन ये तब अवेलेबल होता है जब आप मल्टी साइट पर अपनी वेबसाइट को कन्वर्ट करते हैं। तो ये मल्टी साइट का कॉन्सेप्ट जो है वो एक नेटवर्क के थ्रू होता है। इस पर हम आगे डीपली देखेंगे कि वो कैसे वर्क कर देते हैं। फॉर जस्ट इंफॉर्मेशन कि लेट्स सपोज एक ब्लॉग है, जैसे कि गूगल का ब्लॉगर है, वो एक मल्टी साइट नेटवर्क है। आप वहाँ पे रजिस्टर करते हो तो आपकी एक सब डोमेन बन जाती है। लेट्स सपोज मैं वहाँ पे रजिस्टर करूँ और वहाँ पे सब डोमेन बन जाएगी chkskills.blogger.com। ठीक है। तो ये मल्टी नेटवर्क है, वो ऑटोमेटिकली सब डोमेन्स बना रहा है जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो आप वर्डप्रेस के थ्रू भी ये चीज़ कर सकते हैं कि जो भी फ्रंट एंड पे रजिस्टर करे उसको उसकी एक सब डोमेन बन जाए और उस सब डोमेन की एक्सेस उस यूज़र के पास चले जाए। ठीक है। तो उसको कहते हैं नेटवर्क। तो इसकी थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ती है नेटवर्क को रेट करने के लिए। तो आगे जाके हम इसको भी देखेंगे कि एक मल्टी साइट नेटवर्क कैसे बना सकते हैं। और ये बेसिकली मोस्टली ब्लॉग से रिलेटेड ही आता है। और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो इस पर हैं और मेन वेबसाइट ब्लॉगर है। ठीक है। जिस पर डिफरेंट ब्लॉगर्स जाके अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं और उनको एक सब डोमेन बन मिल जाती है। तो वो उस पर वेबसाइट बना देते हैं। और सब डोमेन लाजमी नहीं है कि इस तरह आए। अब chkskills डॉट ब्लॉगर डॉट कॉम, ठीक है, लाजमी नहीं कि वो इस तरह आए, वो इस तरह भी आ सकती है chkskills। ठीक है। तो आप ये अब आप पर है कि आपने इसको किस तरह कंट्रोल करना है। ये होता मल्टी साइट नेटवर्क है। लाजमी नहीं है कि हर एक वेबसाइट इस तरह शो होने वाली मल्टी साइट हो, जैसे कि फाइवर है। फाइवर मल्टी साइट नहीं, वो जैसे एक यूजर नेम शो करता है यहाँ पे। ठीक है। तो मल्टी साइट की जो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है वो आगे जाके आपको बताऊंगा कि वो कैसे हम यूज कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर हमारे पास वो होता है कि जिसके पास पूरी वेबसाइट का कंट्रोल होता है। ठीक है। तो अब इसकी हम फंक्शनैलिटी को देख सकते हैं। सुपर एडमिन को फिलहाल स्किप कर रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर पर आ रहा हूँ। एडमिनिस्ट्रेटर क्या कर सकता है कि प्लगइन को एक्टिवेट कर सकता है, डिलीट कर सकता है। और ये मैं साथ डैशबोर्ड भी ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। तो ये जो भी फंक्शनैलिटी है, पेजेस को ऐड करना, पोस्ट को ऐड करना, एडिट करना, डिलीट करना, तो ये सारी सारी फंक्शनैलिटी एक एडमिनिस्ट्रेटर कर सकता है। ठीक है। लेकिन अगर आप देखें एडिटर की फंक्शनैलिटी एज कंपेयर टू एडमिनिस्ट्रेटर कम है। ठीक है। और आप एडिटर को रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। लाजमी नहीं कि ये जो कैपेबिलिटी यहाँ पे दी हो आप यही यूज़ करें। डिफरेंट प्लगइन्स हैं, प्लगइन्स के थ्रू आप ये कैपेबिलिटी चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं चाह रहा हूँ कि जो एडिटर हो वो पेजेस को डिलीट ना कर सके। तो यहाँ पे एक प्लगइन एग्जिस्ट करती है। प्लगइन का नेम है रोल्स। रोल्स के नेम से जब आप सर्च करेंगे तो वो प्लगइन आपको शो हो जाएगी। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ रोल्स।
तो ये सर्च हो रही है, सर्च होने के बाद यहाँ पे प्लगइन आ जाएगी, ये यूज़र रोल एडिटर। जब आप ये प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे तो आप रोल्स की कैपेबिलिटीज़ को चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। कोई अगर न्यू रोल बनाना हो, कोई अपना रोल, क्योंकि वर्डप्रेस तो यही रोल सपोर्ट करता है, ये जो 5 बताए हैं। अगर कोई अपना रोल बनाना तो आप इस प्लगइन के थ्रू अपना रोल भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और अपनी उसमें आप फंक्शनलिटी बता सकते हैं कि उसमें जस्ट क्या हो, यूज़र अपनी प्रोफाइल जस्ट चेंज कर सकता हो, मतलब इस तरह की फंक्शनलिटी जस्ट हो, ठीक है। एडिटर्स की ये फंक्शनलिटी है कि वो एडिट पोस्ट वगैरह कर सकते हैं। तो ऑथर क्या आप देख सकते हैं, इससे भी कम है, ठीक है। ऑथर क्या कर सकते हैं, जस्ट पोस्ट पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है, और फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं। मतलब ऑथर क्या होता है, इसका लिंक जस्ट एक ब्लॉग वेबसाइट के साथ होता है, ताकि वहां पे वो आर्टिकल्स लिख सके ओनली, ठीक है। तो कंट्रीब्यूटर क्या है, कंट्रीब्यूटर पोस्ट को डिलीट कर सकता है, रीड कर सकता है और एडिट कर सकता है। मतलब ऑथर जो पोस्ट लिखता है, कंट्रीब्यूटर उसमें कंट्रीब्यूट ऐड करते हैं और उसको डिलीट या मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये पोस्ट को राइट नहीं कर सकता, सिर्फ एडिट और डिलीट कर सकता है कंट्रीब्यूटर। और जो सब्सक्राइबर है वो जस्ट रीड कर सकता है, जैसे कि वो कमेंट का था, उसको एक ही रोल होता है रीड करना जस्ट, ठीक है। तो सब्सक्राइबर के पास और कोई फंक्शनैलिटी नहीं होती, जस्ट वो रीड कर सकते हैं। अगर आप इसकी फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करना चाहें तो वो आप इस प्लगइन के थ्रू एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये बिग डिफरेंस था डिफरेंट रोल्स के बारे में, कि कौन सा रोल किस पर्पस के लिए यूज होता है। अगर आप कोई मैनुअली अपना रोल बनाना चाहें, वो आप इस प्लगइन को यूज करते हुए बना सकते हैं। और कोई फंक्शनैलिटी आप किसी रोल से निकालना चाहें तो वो भी आप इस प्लगइन को यूज करते हुए कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे लास्ट बेसिक ट्यूटोरियल ऑन वर्डप्रेस, और इसके बाद हम लाइव वेबसाइट पे मूव करेंगे कि एक वेबसाइट कैसे बनाते हैं। तो अब ये जो हमारे पास मेन्यू है डिफरेंट, ये वो किस पर्पस के लिए यूज होते हैं और कौन सा मेन्यू क्यों हम यूज करेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेटिंग्स वर्डप्रेस की करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी वेबसाइट का। तो आप कंप्लीट गाइड नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको दूंगा। Thank you for watching my video, guys. If you have any question, you can ask me in comments, and please like this video and subscribe my channel and click on bell icon for upcoming new videos. You can also contact me on these social links if you have any problem.